दीपोत्सव के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा थी, पूज्य संतों का सहयोग था, जनप्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता थी और पूरी सरकार लगी थी, पूरा प्रशासनिक तंत्र लगा था, यहाँ की शिक्षण प्रशिक्षण संस्थाएं लगी थी और देखते ही देखते यह आयोजन अपने आप में दुनिया का एक विशिष्ट आयोजन बन गया। वास्तव में प्रकाश पर्व दीपावली, जिसे पूरा देश दीपावली के रूप में मनाता है, ये अयोध्या की देन है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या आगमन की स्मृति में पूरा भरतखंड इस आयोजन के साथ जुड़ता है। लेकिन 5 वर्ष पहले जब अयोध्या के बारे में दीपोत्सव की चर्चा सामने आई थी, तो अयोध्या में ही आज के दिन पर यह आयोजन नहीं हो रहा था। तब हमारी सरकार ने तय किया कि नहीं, अगर अयोध्या को उसकी पहचान दिलानी है तो प्रभु राम के आगमन पर अयोध्या राम राज्य की ओर गया था, भारत राम राज्य की ओर गया था और एक बार फिर से दीपोत्सव के माध्यम से वे सभी कार्य सफल होंगे। और आज इसका परिणाम है कि पंचम दीपोत्सव के आयोजन के साथ जुड़ते हुए आज यहां पर केंद्रीय मंत्री भी बैठे हैं, 3 देशों के माननीय राजदूत और उच्चायुक्त भी बैठे हैं, पूज्य संतजन भी हैं, जनप्रतिनिधि भी हैं, जनता जनार्दन भी भारी संख्या में आई है और जितनी जनता जनार्दन यहां पर आई है, इससे 10 गुना दीप उत्सव के आयोजन स्थल पर राम जी की पेड़ी में एकत्र हैं। यानी ये अपने आप में एक उत्सव, और ये केवल यहीं पर नहीं, आज लखनऊ में भी, आगरा में भी, काशी में भी, प्रयाग में भी, चित्रकूट में भी, गोरखपुर में भी, नैमिषारण्य में भी, हर एक जगह, हर एक मंदिर में इस उत्सव को जोड़ करके जिस भव्यता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है, आज उसका परिणाम है कि आपकी भावनाओं ने किस तेजी के साथ देश की तस्वीर को बदला है, कि आपकी भावनाएं सफल हुई, प्रभु तक आपकी आवाज पहुंची और अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शुभारंभ भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 5 अगस्त 2020 को प्रारंभ हो चुका है। भाइयों बहनों, जब मैं 2017 को पहले दीपोत्सव में हम लोग आए थे, मैं तब देख रहा था सामने नौजवान एक ही बात कहता था, एक ही नारा गूंज रहा था उस दिन। मुझे याद है 2017 में भी, 2018 में भी, 2019 में भी एक ही नारा गूंज रहा था कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का क्या नारा था? आप अपना नारा भूल गए, लेकिन मैं आपका नारा नहीं भूला हूं। एक ही बात आपकी निकलती थी कि योगी जी एक काम करो, मंदिर का। और भाइयों बहनों, आप अपना नारा भूल गए, लेकिन हम अपना काम भूले नहीं। मैं तब भी कहता था कि मंदिर निर्माण के लिए आधारशिला तैयार की जा रही है। आज मंदिर का निर्माण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पूज्य संतों की ओर से आप खुश हैं? इधर से पीछे सभी लोग इस बात से खुश हैं कि मंदिर का निर्माण हो रहा है भव्यता के साथ, क्योंकि माननीय दिनेश जी भी इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं, जो राम जन्मभूमि आंदोलन में पहले दिन से जुड़े थे। वे आज भी इस कार्यक्रम में हैं। विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री भी इस कार्यक्रम के साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। सभी पूज्य संतजन यहां पर जुड़े हुए हैं। उनमें से बहुत सारे लोग इस बात के साक्षी होंगे, आज से ठीक 31 वर्ष पहले आज के दिन अयोध्या में क्या हो रहा था। 30 अक्टूबर 1990
और 2 नवंबर 1990 को इसी अयोध्या में राम भक्तों पर, राम कार सेवकों पर गोलियां चलाई गई थी। बर्बर लाठीचार्ज हो रहा था। तब जय श्री राम बोलना एक अपराध माना जाता था। तब राम मंदिर की बात बोलना अपने आप में एक अपराध होता था। लेकिन भाइयों बहनों, आपकी ताकत, लोकतंत्र की ताकत कितनी मजबूत होती है, आपने उसका एहसास कराया। और उस ताकत का एहसास है जो कल तक राम भक्तों पर आज से 31 वर्ष पहले गोलियां चला रहे थे, आज वो आपकी ताकत के सामने झुके हैं। अब लगता है कि अगर कुछ और वर्ष आप इसी प्रकार से ले चले तो अगली कार सेवा के लिए वे और उनकी पूरी खानदान लाइन पर खड़े होते हुए दिखाई देंगे। आप देखना, अगली कार सेवा जब होगी तब गोली नहीं चलेगी, तब राम भक्तों पर, कृष्ण भक्तों पर पुष्पों की वर्षा होगी। और यही लोकतंत्र की ताकत है, क्योंकि राम ने सबको जोड़ा। यही तो राम की ताकत है। और निषाद राज को भी गले से लगाते हैं, माता सबरी के जूठे बेर भी खाते हैं, वनवासियों को, बानरों को, भालुओं को, सबको एक साथ जोड़ करके न केवल आर्याव्रत की ज्ञान परंपरा की रक्षा करते हैं, संपूर्ण आर्याव्रत की रक्षा का दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ा करके दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों प्रकार के तापों से इस संपूर्ण भारत खंड को मुक्त करके राम राज्य की जो आधारशिला रखते हैं, आज वे आदर्श राज्य की परिकल्पना हम सबके सामने एक आदर्श के रूप में है। और यही तो आज हो रहा है। आपने इस बात को देखा होगा, विगत 7.5 वर्षों के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सबको आवास, कोई भेद नहीं, हर जरूरतमंद को आवास मिलेगा। हर जरूरतमंद को, हर गरीब के घर में व्यक्तिगत शौचालय बनेगा। हर एक के घर में प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना में बिजली के कनेक्शन फ्री में मिलेंगे। रसोई गैस का सिलेंडर उज्ज्वला योजना में फ्री में मिलेगा। स्वास्थ्य की सुविधा के लिए 5 लाख रुपए का सालाना स्वास्थ्य बीमा का कवर हर गरीब को मिलेगा। और तो और हम यह पंचम दीपोत्सव ऐसे समय में मना रहे हैं जब भाइयों बहनों पूरा देश और पूरी दुनिया कोरोना महामारी से पूरी तरह त्रस्त है। विगत 1.5 वर्ष किस तरीके से बीते हैं हर व्यक्ति जान सकता है। यानी लगभग 1.5 वर्ष से अधिक समय हो चुका है कोरोना महामारी से पूरी दुनिया के अंदर जिस प्रकार की स्थितियां हैं, और उसमें भी भारत के अंदर तमाम अवरोधों के बावजूद, नकारात्मक ताकतों के बावजूद प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में राशन की व्यवस्था सभी गरीबों को, और भाइयों बहनों कोरोना से बचाव के लिए फ्री में वैक्सीन, और सबको वैक्सीन भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश को दिया है।